हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज़। आप लोगों का सभी का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लिख रहे हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। लिखते रहना ऐसे ही questionjeet@gmail.com पर, और हम उसका समाधान निकाल के ही मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट से क्यों ना बात करनी पड़े। आप लोग अपनी अचीवमेंट्स नहीं लिख रहे हो यार, कोई वो ज़रूर लिखो भाई, अच्छा लगेगा यार। answerjeet@gmail.com पर। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, हमारी जो हमें समस्याएं लोग लिख रहे हैं हमें, उसका अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो भी आप लिख सकते हो answerjeet@gmail.com पर। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल 2 चैप्टर्स हैं इसके भी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा सवाल आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूछ रहे हैं कि आर पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, आर पेरेंट्स ऑलवेज राइट? तो उस पर आज बात करेंगे। चलिए आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल आता है। स्ट्रगल आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। एक तप है, जैसे सोना तप के निखरता है, वैसे ही एक इंसान भी स्ट्रगल के फेस से निकल के ही एक और अच्छा इंसान बनता है। दूसरों की स्ट्रगल समझने के लिए आपको खुद को एक स्ट्रगल वाले फेस से निकलना पड़ेगा, तभी आप दूसरों की स्ट्रगल समझ पाओगे। तो आज की कहानी ऐसी ही कुछ है, बड़ी साइंटिफिक बैकग्राउंड वाली कहानी है, कोई ऐसी हवाई कहानी नहीं है। तो ये कहानी है एक प्यूपा की। प्यूपा क्या होता है? प्यूपा होता है बटरफ्लाई से पहले एक स्टेज, जहाँ लार्वा अपने आप को एक कवर कर लेता है एक शेल के अंदर, जिसको प्यूपा कहते हैं, और उसी शेल में रहता है करीब 1 से सवा साल, और फिर उससे निकलता है, बड़ी मुश्किल से खोद के उसको निकलता है और बटरफ्लाई बनती है, खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी। तो एक बार यही स्टेज चल रही होती है प्यूपा की, और हल्के हल्के से वो लार्वा खोद के उसमें से निकल रहा होता है। तो एक इंसान ऐसा ही कुछ देखता है, दयालु इंसान होता है, कहता है ये बड़े महीनों से ऐसे स्ट्रगल कर रहा है, इसको काट देता हूँ मैं, इसका स्ट्रगल ख़त्म करता हूँ, फटाफट निकल आएगा, दिक्कत नहीं होगी इसको। तो वही करा उसने, लिया उसने, काट दिया प्यूपा को। तो काटा तो कुछ ही महीने में, 2-3 महीने में उसमें से एक बटरफ्लाई निकल गई बिना स्ट्रगल के। और बटरफ्लाई कैसी थी? ना उसके पंख थे, ना उसकी बॉडी बटरफ्लाई वाली थी, ना उड़ सकती थी, तो बड़ी ही मुरझाई हुई सी बटरफ्लाई थी। समझे आप स्ट्रगल क्यों ज़रूरी होता है? बटरफ्लाई के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर इंसान के लिए। जो निखर के चीज़ आती है वो स्ट्रगल के बाद ही आती है। आप किसी भी इंसान को देख लो जिसने स्ट्रगल ना किया हो, जो पैदा हुआ हो एक कंफर्टेबल लाइफ में और चला ही जाए ऐसे ज़िंदगी छोड़ के, उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो, किसी काम का नहीं है वो इंसान। लेकिन एक इंसान जिसने स्ट्रगल, कोई भी आप ज़िंदगी उठा के देख लो, कोई भी स्पिरिचुअल रियल स्पिरिचुअल जर्नी किसी की देख लो आप, या किसी की मेंटल अचीवमेंट देख लो आप, किसी की भी अचीवर की ज़िंदगी उठा के देख लो, उसकी स्ट्रगल रही होगी ज़िंदगी में। वो स्ट्रगल से ही, वो तब से ही, जैसे सोना निखरता है वैसे ही वो भी निखरा है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को गलत स्टेप उठाते हुए देखा है, स्ट्रगल से परेशान हो गए। स्ट्रगल एक टाइम पीरियड के लिए रहता है, हर इंसान का समय बदलता है, हो सकता है कुछ लंबा हो सकता है किसी का छोटा हो, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स्ड है। उस टाइम पीरियड के बाद दिन पलटने ही हैं, अच्छा दिन आने ही हैं, और कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है हमको, क्योंकि हम सब विनर्स हैं। जो स्ट्रगल से निकल गया वो विजेता है, उसकी जीत सदैव है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू करा है। मैं देखा है लोगों को गिव अप करते हुए, अब नहीं, अब हम सब विनर्स हैं, वी आर ऑल विनर्स ऑलवेज, जीत सदैव, याद रखना ये बात। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 2 सवाल हैं, सिमिलर से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखते हैं। आज ये लिखते हैं सवाल मुंबई से। ये कहते हैं, मैं 46 ईयर ओल्ड, आई एम 46 ईयर ओल्ड पेरेंट एंड आई फील दैट पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट। आई हैव 2 kids and I'm very careful in what I tell them and how I tell them.
यानी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुंबई में रहते ही हैं, और कहते हैं मैं अपने बच्चों को कैसे बोलता हूँ और क्या बोलता हूँ, बड़ा सोच समझ के बताता हूँ हर चीज़ बच्चों को। मुझे लगता है पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते। ये एक पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए। ये कहता है मैं 26 साल का हूँ और कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ, उनकी बात गलत लगती है मेरे को। ये पानीपत से लिख रहे हैं, 26 साल के यंग मैन। दोनों ने अपने इनिशियल्स दे रखे हैं। चलिए सवाल तो अब इसका बिल्कुल आप मेरे को एक बात बताऊँ मैं आपको, पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स भी तो इंसान ही है। बड़ा सिंपल सा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये। पेरेंट्स भी इंसान है, राइट? इंसान से ही गलती होती है, पेरेंट्स से भी गलती होगी क्योंकि वो भी इंसान है। एक उम्र के बाद यानी कि लेट्स से 25, 26, 27, 28 इस एज मतलब 25 से 30 के बीच की एज ग्रुप में बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा पता होता है दुनियादारी के बारे में, सब कुछ के बारे में। हर चीज़ जो दुनिया के बारे में होगी पेरेंट्स को जितना पता है उससे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो आज के समय से अपडेटेड हैं बच्चे, उनको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पता है, तो उनको शायद ज़्यादा पता हो। लेकिन पेरेंट्स को क्या है ज़्यादा? पेरेंट्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पहले था, आज है और कल रहेगा। एक्सपीरियंस को आप कभी ओवररूल नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस, और ख़ासकर ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। और समझदार वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे। तो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस लो अपने अंदर, अब उनसे सीखो चीज़ें। और अगर कोई उनसे गलती हुई है, पेरेंट्स इंसान है, उनसे गलती हुई होगी, उन्होंने हो सकता है कुछ गलत बताया हो आपको, हो सकता है कुछ गलत करा हो आपके साथ, उनको माफ़ करना सीखो। जैसे बचपन में जब आप बच्चे थे और गलतियां करते थे पेरेंट्स आपको माफ़ कर देते थे, वैसे ही अब आप बड़े हो, अपने पेरेंट्स को माफ़ करना सीखो। उनसे भी गलतियां होंगी, इंसान है वो भी, और इंसान से गलतियां होती हैं, याद रखना ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ पे सवाल करो यार, क्वेश्चन। हमारी पूरी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी क्वेश्चनिंग पे बेस्ड है। हर चीज़ को सवाल करो। अगर कोई मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ आपको और आपको सही लग रहा है तो आप कर लो उसको, और आपको लग रहा है गलत तो मेरे को बता दो, मैं सही हो जाऊँगा, राइट? तो ऐसा एक ओपन एनवायरनमेंट रखो बच्चों के साथ कि बच्चों को बताओ ज़रूर, गाइड ज़रूर करो, और फिर लीव इट टू देम कि भाई आपको डिसाइड करना है कि आपको ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो हमें ज़रूर बता देना कि हम सही हो जाए, आगे किसी को ना बताएं। और अगर सही है तो फिर सही है, फिर तो फॉलो कर ही लो, राइट? वैसे ही आपके पेरेंट्स को भी आप अपने पेरेंट्स को वैसे ही समझो। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, बड़ा दिल रखो और क्षमा करो उनको। लेकिन एक बात याद रखना, पेरेंट्स चाहते हैं आपका हमेशा भला ही है, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे हो सकता है उनका तरीका पहुंचने का उस गोल तक गलत हो या सही हो, जो भी है, लेकिन चाहेंगे वो आपको भला ही। तो आप भी उनका हमेशा भला सोच के देन डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल। अगर नहीं होता है ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री आपके लिए तो आप फिर से लिखना यार, किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे। मुझे लग रहा है कोई लिख नहीं रहा, फिर से शायद सब सही चल रहा है अभी तक। अगर होता तो लिखना ज़रूर फिर से, ठीक है? आई विल वेट फॉर योर क्वेरी अगेन। तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हो, टिल मीट अगेन, आडियोस।